मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जबकि मैंने अभी तक अपने पति को देखा तक नहीं है। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी 4 बहनें हैं। मेरी शादी के लिए एक बहुत अमीर आदमी का रिश्ता आता है। माँ बाप मेरी मर्ज़ी जाने बिना हाँ कह देते हैं। मैंने अपने पति को देखा तक नहीं। मेरे माँ बाप ने कहा, अब राज रानी बनेगी हमारी बेटी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है। हमें तो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते थे। हम 4 बहनें पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था और अमीर घर का रिश्ता आना, मानो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे अमीर खानदान का रिश्ता आया था। मेरी शादी एक मंदिर में हुई। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके शादी हो गई। शादी करके मैं ससुराल आई। मेरा स्वागत किया गया। घर देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो महल लग रहा था। इतना बड़ा घर मैंने कभी देखा भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी कि मैं इतने अमीर आदमी से मेरी शादी हो गई। अब मेरी छोटी छोटी इच्छा सब पूरी होगी। मैं बहुत खुश थी। मुझे महंगे महंगे बहुत तोहफे मिले। इतने सारे तोहफ़ा देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। ज़िंदगी में मुझे किसी ने तोहफ़ा नहीं दिया था। एक एक पैसे के लिए मैं तरसती थी, मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ। धीरे धीरे सब लोग घर चले गए। शादी का पहला दिन था तो मुझे मेरी सासू माँ ने अपने साथ ही सुलाया। मुझे लगा शायद कोई नियम पूजा होगा। मैं खुशी से अपनी सासू माँ के साथ सो गई। अगले दिन सुबह उठती तो सासू माँ ने मुझे बोला, तुम अपने हाथ से कुछ मीठा बना दो। हमारे घर मीठा कभी बना ही नहीं था। मीठा के नाम पर सब चीनी खाते थे। ऐसा करके दिन गुजरते जाते जाते 10 दिन हो गए। मेरा पति आता मुझे पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से मैं भी अपने पति को देखने के लिए तरस गई थी, क्योंकि शादी से लेकर अब तक अपने पति को देखा तक नहीं था। शादी करके अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर जब मैं पति के घर आई तो पति का चेहरा ना देखने के कारण मुझे दुख लगने लगा। ऐसा 1 महीना बीत गया। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ क्या वो किसी और से प्यार करते हैं? पति ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अपनी मर्ज़ी से शादी किया। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तो आज 1 महीना हो गया, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं है और ना ही मुझसे बात किया। तुम्हारा पति बहुत शर्मीला है। पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पत्नी बनकर आई हूँ। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने पति को देखकर ही रहूँगी, क्योंकि जो भी हो अब उनकी पत्नी हूँ। मैं उनको देखने के लिए एक दिन रात को चुपके से सोने का बहाना करके अपने कमरे में सो गई। तो रात को मेरा पति 2:30 में कमरे में आया था। मैंने जल्दी से लाइट ऑन करके उनको गले से लगा लिया और जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरे डर के मारे चीखें निकलने लगी और सास के पास भाग गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरा पति है वो कितना कुरूप था। मैं क्या बोलूं? उसे देखते सबसे पहले तो मैं बेहोश होकर गिर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पति दिखने में ऐसा होगा। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सासू माँ ने मुझे अपने गले से लगाकर बोला, बेटा क्या हुआ? मैंने बोला कि वह कमरे में कोई एक अजीब सा आदमी आ गया है। तो मेरी सास मुझे पकड़कर रोने लगे। वह पकड़कर मुझे प्यार करके बोली, बेटा वह तुम्हारा पति है। मैं मान नहीं सकती थी कि वह मेरा पति है। मेरा पति, सब ने मुझे बोला था कि मेरा पति अच्छा था। ऐसे कैसे हो सकता? और अमीर घर में ऐसे कैसे लड़के कब से होने लगे? मुझे बहुत रोना आ रहा था। सास बोली, बेटा राहुल का बचपन में दुर्घटना हुआ था, जिसके कारण उसके चेहरे पर
वो बोली जा रही थी। सास बोली, राहुल बहुत अच्छा इंसान है, पर जिस इंसान को देखकर मैं बेहोश होते होते बच गई, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी। मैं रात भर रोई और सुबह होते ही अपने माँ बाप के घर में चली गई। घर के दरवाजे पर मेरी बहन और माँ बाप से बातें करते सुना कि जमाई राजा के कारण अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वह हर महीने हमें पैसा देंगे। हमें नौकरी मिल गई। मैं बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रही और चुपचाप ससुराल वापस आ गई। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, ये मैं जान चुकी थी, पर इस इंसान ने मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया और मुझे बताया तक नहीं। मेरे मन में उनके लिए इज्जत और प्यार बढ़ गई, क्योंकि चेहरे की खूबसूरत कुछ समय तक रहती है, पर अच्छा इंसान हमेशा खूबसूरत रहता है। मैंने खुशी खुशी अपने पति और सास को माफ़ करके अपना लिया। दोस्तों, मैंने सही किया कि गलत ज़रूर बताना। धन्यवाद।